तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। ये क्या है, 3y² + 14y + 8। तो इसके फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट वाली टर्म्स को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या है 3y² और यहाँ क्या है 8, मीन्स कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 से कितना होता है 24। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24। अब इस 24 को क्या करना है, हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके ये बीच वाले नंबर यानी कि 14 आने चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं 24 कैसे ला सकते हैं हम। जैसे एक होता है 3 8 सा 24 होता है ना, 3 8 से 24 क्लियर है। तो 3 8 से 24 तो हो गया, लेकिन 3 में अगर 8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और हमें लाना है 14, मीन्स कि ये नहीं हो सकता है। अब अगर माइनस करेंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 भी नहीं है ये, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते हैं। और कैसे आते हैं 24, तो एक होता है 6 × 4, 6 4 सा 24 होता है ना, 6 4 सा 24 तो हो गया। लेकिन अगर 6 में 4 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन्स कि ये नंबर भी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें लाना है 14। और कैसे आ सकता है 24, तो एक होता है 12 2 सा 24 होता है ना, तो 12 2 सा 24 हो गया। अब 12 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो 14 आ गया और हमें लाना भी 14 है, मीन्स कि ये नंबर सुटेबल है, ले सकते हैं 12 और 2 को। बस इसे लिखना कैसे ये आप जानते हैं। ये फर्स्ट वाली टर्म्स जैसे वैसे लिखेंगे 3y² ओके प्लस ओके। अब ये 12 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 ये y ओके। अब ये कैसे आ रहा है 14, तो 12 में 2 को प्लस करने पे आ रहा है ना, तो क्या साइन देंगे हम यहाँ पे प्लस का 2y ओके हो गया ना। ये प्लस 12y प्लस 2y, तो 12 to 14y साइन भी प्लस का, और ये प्लस 8 जैसे वैसे ही लिख देंगे ओके। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे होते हैं वैसे ही लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 बनाना है और ये सारी चीज़ हमने पहले ही देख लिया है कि कैसे ये बनता है ओके ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स मीन्स कि दो दो का ये ग्रुप बन गया, और जब ग्रुप बन गया तो हम देखेंगे इस दोनों में कौन सा क्या कॉमन है इसमें। तो इसमें क्या है कि 3 तो दोनों में कॉमन है, मीन्स कि 3 के टेबल में भी 3 आ जाएगा और 3 के टेबल में 12 भी आ जाएगा, 3 4 से 12। और y भी दोनों में कॉमन है, मीन्स कि 3y कॉमन है, क्लियर है। और ये कॉमन लेना भी आप सीख चुके हैं लास्ट के एक्सरसाइज में। चलिए तो 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3y² आ जाए ओके, तो y से, क्योंकि 3 तो है ही, और y² अब ये प्लस है। अब 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12y आ जाए, तो y तो है यहाँ पे कॉमन। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 4 सा 12 ओके ना, 3 4 सा 12 और y का y। अब ये प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ये 2y है और ये 8 है, तो दोनों में 2 कॉमन है ओके। चलिए तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 2y आ जाए, y से हो गया ना, 2 × y यानी कि 2y। ये प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 4 सा 8 ओके। अब देखिए ये y + 4 और यहाँ भी y + 4, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं इक्वल ही आते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम y + 4 ऐसे ले लेंगे दोनों में से एक को, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है ये 3y + 2, इसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे और यही हमारा आंसर हो गया फाइनल ओके। y + 4 × 3y + 2 क्लियर है। चलिए देखते हैं 31 फिर। यहाँ पे क्या 3z² - 10z + 8, मीन्स कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से। तो 3 8 से कितना होता है 24, तो ये हो गया 24। अब इस 24 को फिर से हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाले टर्म्स यानी कि 10 आए। तो चलिए देखते हैं 24 आता है कैसे। तो वैसे तो 8 × 3, 8 3 से 24 होता है, लेकिन 8 पे 3 को प्लस करेंगे तो 11 और माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे लाना है हमें 10, मीन्स कि ये नहीं ले सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं 24 को, तो 6 × 4, 6 4 सा 24 और 6 में 4 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाता है, और हमें चाहिए भी 10, मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 6 और 4 को। चलिए लिखते हैं फिर 3z², ये जैसे था वैसे लिखना है ओके। अब यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लाना, क्या है हमें -10 लाना है ओके ना, -10। तो ये क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6z ओके। अब ये दोनों क्या हो रहा है प्लस होके आ रहा है ये, तो यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन देंगे तो एक माइनस में और एक प्लस में हो जाएगा। हम जानते हैं कि डिफरेंस साइन माइनस हो जाते हैं, तब तो ये माइनस हो जाएगा, और लाना है हमें 10, तो यहाँ पे क्या देना होगा माइनस का साइन देना पड़ेगा -4z ओके। अब देखिए सेम साइन हो गया, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो सेम साइन क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो 6 4 10, तो -10z और ये +8 जैसे वैसे ही लिख देंगे। तो अब ये 4 टर्म्स हो गए, तो ये दो और ये दो का ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ भी है और इसमें भी 3 के टेबल में भी 6 आ जाएगा, 3 2 6,
मीन्स कि 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख देंगे। z यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स कि z कॉमन है 3z। ओके, 3z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3z स्क्वायर आ जाए, तो अगर z लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि 3 तो है ही, तो z स्क्वायर, ये माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया और z का z हो गया। ओके, ये माइनस। अब यहाँ पे क्या, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 आ जाएगा और 4 के टेबल में 8 भी आ जाएगा, 4 2 जा 8, है ना, तो लिख देंगे। ओके, ये क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4z आ जाए, तो z से। ओके, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8, तो क्या हो गया ये z-2, और यहाँ भी z-2, दोनों इक्वल हो गए, मीन्स कि एक हम रख लेंगे z-2 को, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे, ये 3z-4। ओके, और ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं 32, ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 45, मीन्स कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90। अब 90 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ऐसे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके ये बीच वाला नंबर यानी कि x यानी कि ये 1 आना चाहिए। ओके ना, तो चलिए देखते हैं 90 आता कैसे है। तो 10 9 से 90 होता है ना, 10 9 से 90, और अगर 10 में 9 को प्लस करेंगे तो 19, और अगर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, हमें लाना भी 1 ही है, इसका मीन्स हम ये नंबर को ले सकते हैं 10 और 9 को। ओके ना, चलिए लिखते हैं फिर, ये 2x स्क्वायर जैसे था वैसे लिखेंगे, प्लस 10x माइनस करके आ रहा है ये, तो माइनस 9x हो गया ना, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि 10x में से 9x गया तो कितना बचा 1x माइनस 45 जैसे वैसे लिख दिए, हो गया 4 टर्म्स। अब इसको दो दो का ग्रुप बन गया ये, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 और x कॉमन है दोनों में, 2x। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए, तो x से, हो गया ना 2 के 2 और x स्क्वायर प्लस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, तो 5 से, 2 5 से 10 और x तो कॉमन है ही। अब ये माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है दोनों में। ओके ना, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस है तो माइनस 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 9x आ जाए, तो x से प्लस x से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 9x। ओके, अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, 9 को यानी माइनस 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, तो 5 से, तो 9 है ना, 9 5 से 45 माइनस प्लस माइनस। ओके, तो अब ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, सेम हो गया, x प्लस 5 तो इक्वल हो गया, तो एक x प्लस 5 को हम रख लेंगे यहाँ पे, और जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है ये 2x माइनस 9, इसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे और ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या है 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10, तो 6 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 10 जा 60। ओके, अब देखना है कि 60 कैसे आता है, तो 10 से 60 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे 60 आ गया। अब इसको प्लस करेंगे तो 10 में 6 को प्लस करेंगे तो 16, और माइनस करेंगे तो 4, और ये लाना है 11, मीन्स की ना प्लस करने पे आ रहा है ना माइनस करने पे आ रहा है, मीन्स की ये नंबर तो ले नहीं सकते हैं। और कैसे आता है 60, एक होते हैं 12 5 से 60 होता है ना, तो 12 5 से 60 हो गया, लेकिन अगर प्लस करेंगे तो 12 5 17, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, लाना हमें 11, मीन्स की यहाँ भी प्लस या माइनस करने पर भी ये बीच वाला नंबर नहीं आ रहा है। और कैसे आता है 60, तो 15 4 से 60, ओके 15 4 से 60 हो गया, और 15 में 4 को प्लस करेंगे तो 19, और माइनस करेंगे तो 11, आगे 11 माइनस करने पे इसकी ये नंबर हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितना सोचना पड़ा हमें 60 के लिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करना है आपको, कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो नहीं समझ में आया कि कौन सा नंबर लिखना है, तो फिर से वही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं आप, जैसे कि 60 है तो इससे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 60 है तो 2 3 जा 6 हो गया, तो हमें क्या नंबर मिल गया, एक नंबर हो गया 2 और एक हो गया 30, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32, और माइनस करेंगे तो 28, नहीं आ रहा बीच वाला नंबर, तो अभी और आगे बढ़ेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 15 2 30 हो गया ना। तो अब फिर से हमें नंबर मिल गए दो, कैसे 2 2 4 और ये 15, यानी एक नंबर 4 एक 15, तो 15 4 जा कितना होता है 60। ओके, हो गया, और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11, तो हमें कौन सा नंबर मिल गया 15 और 4, तो 6p स्क्वायर प्लस कैसे करके आ रही है माइनस करके, इसलिए 15p माइनस 4p हो गया ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो 15p में से माइनस करेंगे 4p को तो 11p आ जाएगा, वो भी साइन प्लस में तो प्लस का साइन है,
-10p जैसे था वैसे लिख देंगे। हो गया 4 टर्म्स। अब ये दो दो का ग्रुप बन गया। इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें 3 कॉमन है ना? क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आ जाता है और 3 5 जब 15 भी आ जाएगा, है ना? तो 3 पी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी p है, मीन्स कि p कॉमन है दोनों में। तो अभी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए? तो 2 से। 3 2 जा 6 और क्या लाना है? p स्क्वायर और यहाँ p कॉमन है तो p लिखना पड़ेगा, p स्क्वायर प्लस अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 तो 5 से। 3 5 से 15 और ये p हमने कॉमन ले लिया इसलिए p यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। ये माइनस, अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। ओके, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4p आ जाए? ओके, तो प्लस यानी माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये p कॉमन हमने लिया नहीं था इसलिए p यहाँ रहेगा ही और ये माइनस प्लस माइनस का साइन। क्लियर है? ओके, अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ओके, यहाँ तो p हमने लिखा ही नहीं। ओके, 2p 2 2 जा 4 और ये p का p माइनस प्लस माइनस 2 5 सा 10 यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब ये हो गया इक्वल, सेम हो गया ये, तो लिख देंगे 2p प्लस 5। ओके, और जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है ये? 3p माइनस 2। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया क्या? 2p प्लस 5 इंटू 3p माइनस 2। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये रफ यूज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।